हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट 29 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि उस पासे का चयन करें जिसे निम्नलिखित पत्रक को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम हर बार आपको बताते हैं कि इसका विपरीत फलक लीजिए एक को छोड़कर। तो ये 5 का विपरीत हो जाएगा 9, 8 का विपरीत हो जाएगा 4 और ये 2 का विपरीत कौन हो जाएगा 6। आपको पता चल रहा होगा कि आकृति बी जो है केवल बी यानी कि केवल 3 जो है इसे बनाया जा सकता है इस ऐसे वाले से। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में रेवाड़ी को 1852-31 1809 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में सिरसा को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए सभी का स्थानीय मान का क्या किया गया है, लिख दिया गया है वैसे के वैसे, कुछ विशेष नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति से श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि दी गई आकृति में श्रृंखला जो है ये वाले ये है और ये तीनों क्या कर रहा है मेरे भाई? तीनों क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ रहा है और चिन्ह ये जो है बीच वाला ये जो है 90 डिग्री क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज दिशा में घूमकर आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो है ये मेरे भाई ये वाला आकृति जो है एक ही स्थान पर रहता है और क्या करता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये घूमते रहता है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कर रहा है? यदि भाग का अर्थ गुना, प्लस का अर्थ है घटाव, घटाव का अर्थ है भाग और गुना का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा? इसे जब सभी का मान पुट कीजिएगा उस उत्तर इसका डी निकल के आएंगे 51। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच संबंध है। आपको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो है मेरे भाई 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे हम कह रहे हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये जो 68 है 168 में 12 से भाग दे दीजिएगा, प्राप्त होगा 14 और इस 14 में 2 से भाग दीजिएगा, प्राप्त होगा 7। ऐसा ही सेम इसी प्रकार से ऑप्शन बी में हो रहा है। 448 में 14 से भाग दीजिएगा, 14 से आएंगे 32 और 32 में 2 से भाग दीजिएगा आएंगे 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार पीक्यू पर रखा गया है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ पे एन जो है ऐसे बन जाएगा, एन बी आपका विपरीत जैसे बनेगा ऐसे। ठीक है, टी वैसे के वैसे रहेगा, क्यू ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जी जो है मेरे भाई जी वो ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, है ना, जी, और ई ऐसे बन जाएगा। देख लीजिए ध्यानपूर्वक ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में ऐसा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है चित्र को। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है इसमें निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि चूल्हे का जो संबंध पकाने से है वही संबंध चाकू का किससे है मेरे भाई? चाकू का किससे होगा? तो चाकू का काटने से होगा, चॉपिंग करने से। अगला है, किसी कूट भाषा में टाटा को 40-12-02 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में टाइटन को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये जो है टी का स्थानीय मान कितना होता है? टी का स्थानीय मान 20 होता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। फिर टी का 20 होता है, ए का 1 होता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसमें 2 से गुना किया तो आ गया 40, इसमें 1 से गुना किया तो ये 1 रह गया। फिर यहाँ पे मेरे भाई क्या किया गया? 1 से गुना तो ये 20 का 20 ही रहेगा। फिर अंत वाला में क्या किया गया? 2 से गुना, यानी तो ये 2 हो गया। ऐसे करके किया गया। तो टाइटन का जब कीजिएगा मेरे भाई तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन या दोनों का सोल्यूशन है। कह रहा है क्वेश्चन कि सभी केयर टेकर कुशल है
क्या है, केयर टेकर। सभी केयर टेकर क्या है, कुशल है, तो ये केयर टेकर हो गए, ये क्या हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। अब कह रहा है सभी कुशल चित्रकार है, सभी कुशल क्या क्या है मेरे भाई, चित्रकार है। ये हो गया केयर टेकर सिटी, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा था मेरे भाई कि कुछ कुशल वकील हैं। अब भैया यहाँ पे एक और बात निकल के आया, इस पे हम ध्यान दिए थे नहीं। ये कुशल जो क्या है, वकील है, तो यहाँ पे वकील हो गए, ठीक है। एडवोकेट जनरल हम ए से डिनोट करते, इसे ए से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, सभी केयर टेकर कुशल है, तो इसको तो हम के से डिनोट करेंगे, कुशल है, ठीक है। अब सभी कुशल क्या था, चित्रकार था। नीचे देखिए सभी कुशल चित्रकार है, तो यहाँ पे चित्रकार होगा, पेंटर होगा। अब पढ़िए निष्कर्ष को, क्या कह रहा है, कुछ चित्रकार वकील हैं, तो कुछ चित्रकार तो वकील हो जाएंगे मेरे भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, कोई भी चित्रकार वकील नहीं है, तो ये तो बात गलत है ना, है तो फिर कैसे बोल रहा है कि नहीं है। तो केवल एक जो है अनुसरण करता है, इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहे हैं, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यहाँ आप देखिए नीचे ग्रुपिंग किया गया है। आप ऐसे कीजिएगा तो BISHOH होगा, BISHOH होगा सभी में। तो इसका उत्तर क्या आया है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में आयत नीले नेत्र वाले लोगों को दर्शाता है, त्रिभुज 6 उंगलियों वाले लोगों को दर्शाता है, और वृत्त डिंपल वाले लोगों को दर्शाता है। जिन लोगों की 6 उंगलियां और नीले नेत्र है पर कोई डिंपल नहीं है की संख्या ए, और यदि 6 उंगली वाले लोगों की जिनके डिंपल और नीले नेत्र नहीं है की संख्या बी है, तो ए और बी का योग कितना है। अब यहाँ पे करना है मेरे भाई एक ही चीज है, यहाँ पे एक ही चीज करना है। ये क्या था मेरे भाई, सर्किल, ये डिंपल वाले लोगों के लिए था, ये 6 उंगलियों वाले लोगों के लिए था, और ये क्या था, नीले आंखों वाले के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 28 होगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, 15। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 43 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन डी में है। आप ऐड करके देखिए, आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ध्यानपूर्वक देखिएगा 13 नंबर वाले क्वेश्चन को, तो ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर है, ठीक है। देखिए सभी में 4-4 आगे बढ़ा गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब सभी में 5-5 बढ़ा गया है, उत्तर क्या आया, QWD। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन 14 नंबर के बाद 15 नंबर कह रहा है कि यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 25 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या कर लीजिए, सभी का दिन का कोड कर लीजिए, कीजिएगा मेरे भाई। तो 14/7 आएंगे, जो 0 हो जाएगा, तो ये विषम दिन 0 हो गया। रविवार और माइनस का 2 कीजिएगा तो आ जाएंगे शुक्रवार, जो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित की जा सकती है। अब यहाँ पे 38 है, 38 में क्या मेरे भाई 3 से गुना कीजिए और प्लस का 6 कीजिए, फिर यहाँ 3 से गुना कीजिए प्लस का 6 कीजिए, फिर इसमें 3 से गुना कीजिएगा और प्लस का 6 कीजिएगा, तो 1104 उत्तर आएंगे, जो कहाँ है, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश कहने का मतलब है कि डिक्शनरी में जब आप पहला अल्फाबेट जो रहता है वो पहले आता है, ये आप तो ये सभी लोग जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। अगला, दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेरे भाई, सभी में GHELUXOWL अक्षर समूह में एक स्वर्ण वर्ण मौजूद है। क्या है, स्वर्ण, जैसे कि AEIOU वॉवेल। और परंतु देखिएगा तो बीजेपी जो है ना, इसमें कोई स्वर्ण मौजूद नहीं है, तो ये इसलिए अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। 9 मित्र ABCDEFGHI उत्तर की ओर मुख किए एक पंक्ति में बैठे हैं, AH के बाएं दूसरे हैं। देखिए अब मेरे भाई यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच लीजिए। क्या कह रहा है, ए जो है एच के बाएं दूसरे है। यहाँ पे ए भाई साहब को बिठा दीजिए एच के बाएं, तो एच के इधर जाइएगा बाएं और इधर जाइएगा दाएं, याद रखिएगा,
ठीक है, यहाँ पे दूसरे थे, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ पे बैठेंगे। अगला पढ़िए क्या करे, एच बी के दाएं दूसरे स्थान पे, एच बी के दाएं, तो एच जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पे, तो दाएं हम बोले थे ना इधर जाएगा, तो दूसरे स्थान पे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि एफ है, सॉरी बी पंक्ति के एक छोर पर है, ये भी बात सही है। एफ ए और एच के बीच में, एफ जो है ए और एच, क्या कर रहा है, एफ जो है ए और एच के बीच में है, तो यहाँ पे भाई साहब एफ हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरे बातों को। अगला पढ़िए क्या कह रहा है, डी आई और सी के बीच में है, डी जो है आई और सी के बीच में, तो मान लीजिए हम यहाँ पे डी भाई साहब को बिठा दिए, यहाँ सी को और यहाँ पे आई को। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सी जो है ई के दाएं तीसरे स्थान पर है, सी ई के दाएं तीसरे स्थान पे, तो हम यहाँ पे ई को बिठा लेंगे, तो देखिए यहाँ पे तीसरे स्थान पे आ गया ना। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बैठा है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ सोल्यूशन है। क्या करा, 5 मित्र एक लाइन में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, फिर वैसे ही कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में टेम्पर को QBJMBO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पोस्टेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी में T से -3 जाएगा Q, E से -3 जाइएगा B, M से -3 जाइएगा J, ऐसे करते चलिएगा। इसका उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, क्या कह रहा है, नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मतलब उसके दादाजी के, यानी दादाजी के, देखिए यहाँ पे दादाजी के इकलौते पुत्र के। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये इकलौते पुत्र के, फिर क्या मेरे भाई पुत्री, क्या पुत्री, यहाँ पे ये माइनस आएगी पुत्री, यहाँ पे ये देखिए ये पुत्री है, तो ये पुत्री स्त्री हुई, तो स्त्री को हम माइनस में लिख लेंगे, और प्लस है दादाजी जिसे इकलौते पुत्र के इकलौते, ये देखिए यहाँ नीरज हो गया, नीरज भाई साहब हो गए, इनके दादाजी के इकलौते पुत्र यानी कि इसके पिताजी। ठीक है, तो ये इसके दादाजी के इकलौते पुत्र यानी कि नीरज के ही दादाजी के इकलौते पुत्र, इसका मतलब इनका इकलौते पुत्र की पुत्री कौन है, कौन है पुत्री मेरे भाई, ये सॉरी इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है। तस्वीर में दिखाने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है, तो नीरज का संबंध मेरे भाई हो जाएगा भाई का, किसका, भाई का। देखिए नीरज के पिताजी, जैसे नीरज के दादाजी, ठीक, इनके इकलौते पुत्र यानी कि नीरज के पिताजी, यही ना, और नीरज के पिता का पुत्री, तो ये किससे संबंध है, इसका संबंध किससे हो जाएगा, भाई से हो जाएगा। आशा करते समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या युग्म के बीच वही संबंध है जो निम्नांकित संख्या युग्म के बीच है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 6 से गुना कर दीजिए और प्लस का 5, तो 221 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 43 में 6 से गुना प्लस 5 कीजिएगा तो 263 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, 105 है, फिर क्या 102, फिर क्या 96, फिर क्या 87, फिर क्या 75, तो अगले में क्या आएगा 60। घट कितना रहा है मेरे भाई, 3, 6, 9, 12 और 15। समझ गए, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 60। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या करें, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम को और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे मित्र, तो ऑप्शन सी जो है इसका परम सत्य आंसर आएगा। ध्यानपूर्वक देखने पे पता चलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां का उल्लेख है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें 12 अनुसूचियां थी, पहले थी 8, मूलतः संविधान में कितनी थी, 8 थी, लेकिन अभी क्या है मेरे भाई 12 अनुसूचियां। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, और 11वीं और 12वीं अनुसूचियां 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। आशा करते हैं आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष ग्रेग वार्केले निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि राजा मान सिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था, किस पे शासन किया था मेरे भाई, तो ये शासन किए थे ग्वालियर पे। अगला, कौन सा देश 2022 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ में महिला एशियन
कप की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई भारत, अपना प्यारा भारत। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई लोथल। अगला क्वेश्चन देख ले, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में डैश शामिल होता है। क्या शामिल होता है मेरे भाई? इसमें शामिल होता है वर्तमान मूल्य। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 तक भारत में कितने रामसर स्थल मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि बाराबंदी नहर निर्गम के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देख ले, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विदेशी व्यक्ति को 2019 में पद्म विभूषण मिला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई इस्माइल उमर गुलेह को। अगला है, 28 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार दो ऋणदाताओं के विलय के बाद इलाहाबाद बैंक की सभी शाखाएं, क्या मेरी भाई सभी शाखाएं इंडियन बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एजोटोबैक्टर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है कि मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1968। अगला है, सुरुई लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मणिपुर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चपचार कुट, है ना। चपचार कुट जो है मिजोरम का एक त्योहार है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 40 नंबर वाले क्वेश्चन का, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। अगला क्वेश्चन देख ले मेरे मित्र, मेरे भाई कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में घोषणा की थी कि वह गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ मंत्रिमंडल की स्थापना करेगी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मध्य प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विजयालय। अगला क्वेश्चन देख ले मेरे भाई, कह रहा है क्वेश्चन की नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो संवैधानिक ढांचा से। अगला क्वेश्चन है, टिंटू लूका एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है, महिलाओं की निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 800 मीटर की दौड़ में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश के साथ पूंजी विहीन लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई डीबीएस बैंक इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र मेरे बंधु, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो मेघालय में दफला पहाड़ियां स्थित नहीं है, ठीक है। दफला पहाड़ियां जो है मेरे भाई हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला है, ठीक है। दफला पहाड़ियां असम और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि सितंबर 2020 में बंगाल की पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सौरभ गांगुली को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? तो ऊर्जा की इकाई जो है मेरे भाई कैलोरी और जूल दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कर्नाटक। अगला है, सितंबर 2021 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रबी मार्केटिंग सीजन के लिए मसूर, सफ़ेद सरसों और काले सरसों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश प्रति क्विंटल की उच्चतम पूर्ण वृद्धि को मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 400 रुपये। अगला क्वेश्चन देख ले मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई, एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित की। एक खास ग्राहक को उसने 10%, 15% और 20% की क्रमागत छूट दी। परिणाम स्वरूप उसे 410 रुपये की हानि हुई। उक्त ग्राहक को उसने वस्तु किस कीमत में पर बेची थी ये बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई सीपी निकालिए, एमपी निकालिए और एसपी निकालिएगा मेरे भाई। तो आ जाएंगे इसका कितना 4590, कितना 4590 आएंगे। कहाँ है 4590? ऑप्शन डी में है। देखिए मेरे भाई सीपी कितना, सीपी मानी कॉस्ट प्राइस 100 मानिएगा, है ना। एमपी कितना हो जाएगा मेरे भाई? एमपी हो जाएगा 150, होगा ना 150।
ठीक है। उसके बाद एसपी कितना हो जाएगा 150 गुने 90 है ना, गुने 85 और गुने 80 होगा ना ऐसे। तब यहाँ पे सभी को गुना कर लिखिएगा मेरे भाई, तो 100 माइनस 91.8 यूनिट बराबर 410 होगा ना। जब काट पीट मचाइएगा तो 91.8 यूनिट बराबर निकालिएगा। 91.8 यूनिट बराबर अगर आप निकालिएगा तो 410 बटा 8.2 और गुने का 91.8 काट पीट मचा दीजिए 4590 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है मेरे मित्र मेरे बंधु। अगला क्वेश्चन क्या करें कि 12 संख्याओं का औसत 38 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 33 है। अगली 4 संख्याओं का औसत 35.1/2 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 40 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं संख्या के क्रम से 4 और 5 कम हो तो 12वीं संख्या कौन सी है? तो इसमें 12वीं संख्या मेरे भाई 47 होगा। कौन होगा? 47। सभी का योग जब चेक कीजिएगा, जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका उत्तर 47 आएंगी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक व्यक्ति ने 20,000 की धनराशि साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की। यदि उस व्यक्ति ने 16,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की होती तो दोनों स्थितियों में प्राप्त ब्याज के बीच कितना अंतर होता ये बताना है। तो ध्यानपूर्वक देखिए मेरे भाई, 2 वर्षों का एकल चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा 10.25 आ जाएंगे। ठीक है, इसे निकालिएगा मेरे भाई 2700 उत्तर आएंगे। कितना? 2700 अंत में आएंगे। और जब इसका अंतर निकालिएगा तो 1060 आएंगे। कहाँ है? ऑप्शन ए में है। यहाँ पे देख लीजिएगा, सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है आप ही के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ये नॉइज प्रॉब्लम है, अगल बगल में शादी है तो थोड़ा सा नॉइज प्रॉब्लम है। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन के कारण मेरे व्यूअर्स को प्रॉब्लम हो। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें। लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 75-46 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कर ले। तो पाई का मान 22/7 मान सकते हैं। शंकु का आयतन देख लीजिए 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। कीजिएगा मेरे भाई 37/7 आएंगे जो ऑप्शन डी में है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा? रीता ने सोने का 15 ग्राम का एक आभूषण 71,820 में खरीदा जिसमें 12% का जीएसटी और गहना बनाने के प्रभार शामिल है। सोने का प्रति ग्राम मूल्य में कितना है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या आया है? 4275। देखिए कैसे कैसे किया गया है, यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 12.5% की छूट देने के बाद 1225 रुपये में बेचा गया। यदि दी गई छूट 9.5% होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? देखिए यहाँ पे 1225 गुने कितना मेरे भाई, यहाँ पे 100 माइनस का 9.5 बटा 100 माइनस का 12.5। जब इसे घटाकर किया गया तो इतना आया। अब इसे काट पीट मचाइएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? आ जाएगा 1267। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन की 8,505 रुपये को पी क्यू और आर के बीच उनके हिस्सों के अनुसार 1.1/3 अनुपात 1.1/4 अनुपात 2.1/6 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो पी और आर के हिस्से में कितना का अंतर है? अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, करना कुछ नहीं है, यहाँ सीधा सीधा कर लीजिए। पी क्यू और आर का अनुपात लिख लीजिए। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4/3 अनुपात 7/4 अनुपात 13/6। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो क्या आ जाएगा? इसे जब कीजिएगा तो आ जाएगा 4/3 गुने 12 होगा ना, 12 हो जाएगा। और अनुपात 7/4 गुने क्या हो जाएगा? फिर 12 और फिर 13 क्या हो जाएगा? 6 गुने क्या हो जाएगा? 12। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो 16:21:26 हो जाएगा। और आर माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा? आर माइनस पी बटा पी प्लस क्यू प्लस आर गुने 85/105। अब यहाँ पे अगला स्टेप करेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? 26 माइनस 16 बटा का क्या मेरे भाई? 16 प्लस 21 प्लस का क्या मेरे भाई? 21 प्लस का 26 और गुने का 85/05। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिएगा मेरे भाई अगला स्टेप में तो 10/63 गुने 85/05 काट पीट मचाइए 1350 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देख लें, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति ए एक कार्य को पूरा करने में 28 घंटे लेता है
व्यक्ति बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से 1/4 समय पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे मित्र, तो आपको पता चलेगा कि इसे कैसे कैसे करना है। बी अकेले कार्य समाप्त करता है कितने कितने में मेरे भाई, 1/4 गुने 28, यानी कि ये 7 चौके 28 है ना। ए और ए प्लस बी कर लीजिएगा, ए बी दोनों द्वारा मिलकर कार्य समाप्त करने में लगा समय कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28 गुने का 7 बटा का क्या 35 है ना, 35। जब इसे कीजिएगा तो 28 बटा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये देखिए 7 पचे 35, 28/5 आया ना। अब देखिए यहाँ पे कीजिएगा मेरे भाई तो 5.3/5 आ जाएंगे घंटा, तो 5 घंटा 36 मिनट इसे लिख सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लें, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पी को 96 किलोमीटर चलने के लिए क्यू से 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यदि पी अपनी चाल से को दुगना कर देता है तो उसे यह दूरी तय करने में क्यू से 2 घंटे कम लगते हैं। 48 किलोमीटर चलने के लिए क्यू को कितना समय घंटे में चाहिए ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे मूल्य है, यहाँ पे मूल्य मान लीजिए और यहाँ पे वर्तमान मान लीजिए, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट मान लीजिए। ये मूल्य कितना 1, इसका वर्तमान कितना 2, ये चाल है मेरे भाई पी की चाल। ठीक है, समय इसका कितना है मेरे भाई 2, इसका कितना होगा 1, 1 यूनिट बराबर क्या मेरे भाई 6 + 2 यानी कि 8। ठीक है 8। पी का समय 2 यूनिट बराबर 16, सॉरी 2 यूनिट बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा। क्यू का समय कितना हो जाएगा 16 - 10 यानी कि 10, सॉरी 16 - 6 यानी कि 10। तो 96/10 की जगह 9.6 आ जाएंगे ना। समय बराबर निकालिएगा मेरे भाई, तो 48/9.6 काट पीट मचा दीजिए, 5 घंटा उत्तर आ जाएंगे। 5 घंटा, ये 5 है, 5 घंटा। अगला क्वेश्चन देख लें, यहाँ सॉल्यूशन है। हम थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहते हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो यहाँ आंसर आप ही के लिए चिपकाया गया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए इसे सॉल्व किया गया है और इसका सही उत्तर आया है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्या कह रहे हैं, रेणु का व्यय उसकी बचत से 150 रुपये, सॉरी 150 अधिक है, 150% अधिक है। यदि उसकी आय में 20% की और बचत में 50% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये देखिए मेरे भाई, बचत प्रतिशत 100, व्यय प्रतिशत 250 और आय 350। कैसे कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 150 पर इसमें 150 की वृद्धि करी गई। ठीक है, यहाँ पे 50% की वृद्धि हुई तो कितना 150, इसमें कितना 270 हो जाएगा, और इसमें 20% की वृद्धि करी गई तो 420 होगा। तो 20/250 गुने 100 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे 8%, जो ऑप्शन सी में। आगे की ओर बढ़ जाए, कह रहा है क्वेश्चन की 50 और 70 के बीच उन सभी संख्याओं के औसत जो कि 6 से विभाज्य है, तथा 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के औसत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सभी को ऐड कीजिएगा 10 से 45 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को, तो 264 आएंगे, और बटा में क्या मेरे भाई 10। 264 की जगह कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना मेरे भाई, कुछ ज़्यादा ही हो गया। 264 क्या 264 बटा का क्या 10, क्या आ जाएंगे 26.4 है ना। तो 50 से 70 के बीच 6 सभी विभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 180/3 कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। तो 180/3 की जगह तो आ जाएंगे मेरे भाई 60 आ जाएंगे, और इसको घटा दीजिए तो 33.6 आ जाएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देख ले, क्या कह रहे हैं, यहाँ सोल्यूशन है। कह रहा है कि ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20, 35 और 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले और सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। सभी तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई, देखिए सभी का क्या कर लीजिए, ए है, बी है और सी है। इसका 20, इसका 35 और इसका 60, सभी का एलसीएम लीजिएगा। सभी का एलसीएम का क्या आ जाएंगे 420 आएंगे ना। इसका क्षमता कितना 21, इसका कितना 12, इसका कितना 7 आ जाएगा ना। अब देखिए अगला प्रोसेस में चलिएगा, तो कार्य समाप्त करने में लगा कुल समय निकालिएगा। देखिए 12 गुने 8 कीजिएगा, है ना। इसका 12 गुने 8 किसका मेरे भाई, पूछ किसका रहा था, बी ने इस काम को 8 दिनों में, तो 12 गुने 8 कीजिएगा कितना 96। ठीक है, और ये इसका कितना मेरे भाई, सी का कितना था 12। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, इसे कीजिएगा 12 गुने 7 कीजिएगा, इसे 12 गुने 7 कीजिएगा, आ जाएंगे कितना 84। सभी को ऐड कीजिएगा यानी कि 420।
420 और 96 84 ऐड कीजिएगा 600 आएंगे आएंगे ना। तो 600 बटा 21 प्लस 12 प्लस 7 कीजिएगा 15, और 15 में से 12 घटा दीजिएगा 3 दिन है किधर, ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या करें, 4 अंकों का वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य हो। देखिए यहाँ पे सभी का एलसीएम लिया 315 आया आया ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना। 1000 को 315 से भाग दीजिएगा, 3 भागफल बचेगा और शेष 55 बचेगा। तो संख्या निकालिएगा तो 1000 प्लस 315 माइनस 55 आएगा कितना मेरे भाई, 1260 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन की एक छात्र ने 35 रुपए में 10 पेंसिल के मूल्य पर पेंसिल का एक बॉक्स खरीदा और उन सभी को 54 रुपए में 9 पेंसिल के मूल्य पर बेच दिया। इस सौदे में उसे 350 रुपए का लाभ हुआ। बॉक्स में कितने पेंसिलें हैं ये बताना है। 65 नंबर क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं। तो एक पेंसिल बराबर क्या मेरे भाई, एक पेंसिल का क्रय मूल्य 35/10 यानी कि 3.5, यही ना लिखेंगे, 3.5 लिखेंगे। अब देखिए एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना मेरे भाई, 54 बटा क्या मेरे भाई 9, तो यानी कि 6 रुपया। सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कि कितने का बेनिफिट है, 2.5 रुपए का, है ना। तो 6 में से क्या कर दीजिए, 3.5 घटेगा, 2.5 रुपए का बेनिफिट है। अब देखिए यहाँ पे 350 बटा क्या कर लीजिए, 2.5 कर लीजिएगा, 2.5 कर लीजिएगा ना। अब इसे क्या कर लीजिए मेरे भाई, इसे हटाने के लिए क्या कर लीजिएगा, 350 ये पूर्णांक, ये जो नीचे 2.5 है, इसे हटाने के लिए क्या कर लीजिएगा मेरे भाई, इसको हटाइएगा और 25 कीजिएगा और ऊपर में 10 से गुना कर लीजिएगा। काट पीट मचाइए, 140 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन डी में है। आगे की ओर बढ़ जाए, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। यदि प्रतिशत ब्याज दर और वर्षों में अवधि को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो मूलधन उधार दिए जाने की अवधि ज्ञात करें। ठीक है, मूलधन उधार दिए जाने की। तो देखिए एसआई बराबर क्या होगा मेरे भाई, एसआई बराबर पी गुने 4/25, यही होगा ना। तो एसआई बटा पी बराबर 4/25। देखिए मेरे भाई बगल में शादी है, थोड़ा सा नॉइज पॉल्यूशन है, तो आप कॉपरेट कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है, कॉपरेट जरूर कीजिएगा, तभी क्लास करने में मजा आएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, अब तो वो भी बंद हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एस आई गुने 100 बटा क्या हो जाएगा, एस आई गुने टी बराबर एस आई गुने 100, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा पी गुने आर। ठीक है, पी मूलधन और आर क्या होता है मेरे भाई, दर, है ना। तो टी बराबर निकालिएगा। अब यहाँ से आप चलिए टी बराबर निकालिए, क्या हो जाएगा, टी बराबर 4 गुने 100 और बटा का क्या हो जाएगा 25 गुने टी हो जाएगा, होगा ना मेरे भाई। तो टी स्क्वायर बराबर, इसे काट पीट मचाइएगा, ये 4 हो जाएगा तो 4 चौके 16 हो जाएंगे। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16। तो टी बराबर हम 4 वर्ष लिख सकते हैं क्या, टी बराबर हम 4 वर्ष लिख सकते हैं, ऑप्शन डी आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर सकता है, उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो 1800 बटा का 5 गुने 60 और इसे क्या करेंगे मीटर, किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए 18/5 से क्लास करेंगे इसका, है ना। तो इसे काट पीट मचाइए, उत्तर क्या आ जाएंगे 21.6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए। अगला क्वेश्चन, 15 और 45 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। 15 और 45 का तृतीय समानुपात ज्ञात करने बोल रहे हैं मेरे भाई। तो इसे एक काम आप और कर सकते हैं, इसे b² करी कीजिएगा ना, तो इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, क्या बोले हम, b², तो हम इसे लिख सकते हैं मेरे भाई तृतीय अनुपात को 45 गुने 45, b² 45 गुने 45 बटा 15 लिख सकते हैं। इसे काट पीट मचा दीजिए, उत्तर 135 आ जाएंगे। ठीक है, अगर बेसिक से आप करना चाहते हैं तो एक तो और तरीका है बेसिक से करने का। देखिए 15:45 समानुपात 45 और x, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए 15x बराबर का क्या 45 गुने 45, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 गुने 45 और बटा में क्या 15, इससे भी काटिएगा 135 उत्तर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/8 ही से आप लोग कीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं, इसका उत्तर आएंगे 700। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीनों का सॉल्यूशन है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो इसका 2/9 भाग कितना होगा। इसका 2/9 भाग कितना होगा मेरे भाई, देख लीजिए, उत्तर आया है 20, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है एक समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजा 12 से मीटर है, 4.50 प्रति मीटर की दर से बोर्ड की फेसिंग
की लागत ज्ञात करें। इसका फेसिंग की लागत ज्ञात कीजिएगा, ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का बोर्ड का परिमाप 3 × 12 की जगह 36 और बोर्ड के फेसिंग की लागत क्या हो जाएगा 4.5 × 36 162। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा है 25,110 की एक राशि पर ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:9 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:5 है, तथा सी और डी के हिस्से का अनुपात 1:2 है और बी और डी के हिस्से का मध्य कितना का अंतर है ये बताना है। तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ए बी सी और डी, इसका कितना 8:9 था ना, 8:9 भाई साहब का। अब अगला बढ़िए, तो 9 था तो हम यहाँ तक 9 बढ़ जाते हैं, इसे करने के लिए एक ही तरीका है। अब अगला पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे भाई कि बी और सी का 3:5 था, तो बी और सी का यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे बचा कौन है 5, यहाँ पे बचा कौन है 3। जी मतलब मेरा कहने का मतलब देखिए ये 9 संख्या है ना, इसके आगे जितने भी खाली रहेंगे वहाँ 9 बिठाएंगे। अगर इसके इधर आगे जैसे ये है, इसके आगे जितने भी खाली रहेंगे उधर 8 बैठा देंगे, ठीक है। खाली वाला के इधर, जैसे यहाँ पे अभी हम किए 3:5 था तो एक इधर 5 बैठा दिए, एक इधर 3 बैठा दिए, समझ रहे हैं। अब अगला चलिए क्या कर रहा है, बी और सी और डी का अनुपात क्या 1:2 है, 1:2 है किसका सी और डी का, तो यहाँ पे 2 आगे में क्या 1 बढ़ेगा, है ना, जिधर खाली है उधर का संख्या बढ़ेगा। अब इसे जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए सभी को गुना सॉरी आपस में गुना कर लीजिए, माफ कीजिएगा। अब आपस में सभी को गुना कीजिएगा, 24:27:45:45:90 आ जाएगा, ठीक है 90 आ जाएगा मेरे भाई। अब क्या कीजिए, सभी को काट पीट मचाइए, सभी को आया कितना कितना था 24:27:45:45 और अनुपात 90। इसे काटिएगा कितने से काटिएगा 3 से, तो 8 3 के 24, 9 तिया 27, 15 तिया 45 और 30 तिया का 90 आ गया। अब सभी को ऐड कर 25,110 में क्या कीजिए काट लगाइए, तो देखिए ये सभी को जोड़िएगा, ये सभी को जोड़िएगा तो 62 आएगा। 62 यूनिट बराबर कितना मेरे भाई 25,110 आएगा, है ना। अब बी और डी के मध्य अंतर कितना 21 यूनिट का है ना, तो 25,110 बटा 62 गुना 21 कीजिएगा 8505 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन बी में है। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है क्वेश्चन की एक वस्तु को 5270 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई। यदि उसने वस्तु को क्या कह रहा है कि यदि उसने वस्तु को 6324 रुपये में बेचा होता तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसका लाभ या हानि कितना होगा, अब देखिए क्रैमूल बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर सीपी बराबर कह रहा है, तो इसे हम निकालेंगे 5270 गुने का क्या 100 और बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 माइनस का 15, यही होगा ना 15। अब देखिए इसे कीजिएगा मेरे भाई तो आएंगे कितना 5270 है ना, 5270 गुने का क्या होगा मेरे भाई 100 और बटा में 85 और इसे बराबर में क्या आ जाएगा 6200, कितना 6200, ठीक है। अब देखिए इसे काट पीट में चाहिए 6324 आएंगे ना, तो इसे काट पीट में चाहिए 6324 आएंगे, तो 6324 में से 6200 घटा दीजिएगा मेरे भाई तो 124 आएंगे। अब यहाँ पे अगला स्टेप आखिरी स्टेप बचा हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर निकालने के लिए 124 बटा का क्या मेरे भाई 6200 और गुने का 100। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गया काम से, 62 में 24 यानी 2, ठीक है, तो 2% का क्या हो गया लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करें, एक निश्चित धनराशि का प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 16 महीने का ब्याज 94.3440 है। उतनी ही धनराशि का उसी ब्याज दर पर यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्षों का मिश्र धन रुपए में कितना है ये बताना है। थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा लेकिन बेसिक रूप से आप लोग कीजिएगा, उत्तर डी आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है कि अरुण ने 24,000 रुपये प्रत्येक की दर पर 8 टीवी सेट खरीदे और 8 टीवी सेट को कुल 22,000 कितना है मेरे भाई 2,26,560 रुपए के मूल्य पर बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत लाभ ही हो रहा है, होगा तो इसे लाभ ही। अब देखिए यहाँ पे बेसिक रूप से किया गया आया है उत्तर इसका 18%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का यहाँ से चयन करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें सही वर्तनी वाले शब्द मेरे भाई अविर्भाव है, क्या है अविर्भाव, थोड़ा सा ब्लर है
बी कॉपरेट मेरे भाई। अगला दिए गए शब्द का विलोम चुने। अनुयायी का विलोम क्या होगा? अनुयायी का विलोम हो जाएगा मेरे भाई विरोधी। क्या हो जाएगा? विरोधी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हथेली पर दही जमाना। हथेली पर दही जमाना का होगा बहुत उतावली करना, बहुत उतावली करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। सुशील का क्या होगा मेरे भाई? सुशील का विलोम हो जाएगा दुशील। अगला क्वेश्चन में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द है अद्वितीय। अगला दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए। कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो इसमें मेरे भाई रोशन किए में त्रुटि है। किसमें? रोशन किए में। इसमें इस वाले भाग में रोशन किए में त्रुटि है। इसके स्थान पे प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। क्या होगा? रोशन किया है, ना कि रोशन किए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, रोशन किए हैं, इसमें त्रुटि थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन की रात के समय अंधेरा छाया रहता है। इसमें काले ये जो लाल वाला शब्द है इसे प्रस्थापित करने के लिए उचित शब्द का इसे क्या कीजिए? नियुक्ति कीजिए उचित शब्द का। क्या कर रात में त्रुटि है क्योंकि उसके स्थान पर रात्रि का प्रयोग करना उचित होगा, तो यहाँ रात्रि कर दीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। प्रेम करना तलवार की क्या मेरे भाई धार पर चलना है। क्या है? धार पर चलना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रेम कीजिएगा तो तलवार के धार पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे क्या कह रहा है? वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ते रहे। वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ते रहे। तो यहाँ पे लड़ता रहा होगा। कैसे मेरे भाई? लड़ते रहे में त्रुटि है, इसके स्थान पर वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ता रहा होगा। समझ गए? आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करे? दामिनी का पर्यायवाची है। दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा मेरे भाई? चपला। क्या होगा? चपला। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में ये लाल वाला खंड इसे प्रस्थापित करना आइए करते हैं। क्या करें? अब मेरे दादाजी से उठे भी नहीं जाते। अब मेरे दादाजी से उठे भी नहीं जाते। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उठा भी नहीं जाता, ना कि उठे भी नहीं जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब आशा से अधिक, आशा से अधिक का क्या होगा मेरे भाई? आशातीत होगा। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। कह रहा है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्या कह रहा है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कह रहा है कि जिसका अपहरण हो सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपरिहाय। ठीक है, अपरिहाय। अगला है मेरे भाई रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या कह रहा है? विराट इतना अच्छा खेल रहा है बस किसी की क्या मेरे भाई नजर ना लगे। क्या है मेरे भाई? नजर ना लगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई कहेगा ख्वाहिश ना लगे, है ना, आंख ना लगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। क्या करें? मियाऊ की ठौर पकड़ना। क्या? मियाऊ की ठौर पकड़ना। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? जोखिम, जोखिम का कार्य करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। जनक का क्या होगा मेरे भाई? जन्मदाता। जनक का क्या होता है? जनक का जन्मदाता। अगला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या कह रहा है? जो कल्पना से परे हो। अकल्पनीय होगा, होगा ना। जो कल्पना से परे हो वो क्या होगा? कल्पनातीत। क्या होगा? कल्पनातीत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमने एक सभा का संगठन किया। हमने एक सभा का संगठन किया। संगठन में ही प्रॉब्लम है। कैसे मेरे भाई? बताते हैं। कह रहा है कि हमने एक सभा का संगठन किया, संगठन में त्रुटि है। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते थे? हमने एक सभा का संबोधन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कर रहा है? गौतम बुद्ध को डैश हुआ कि संसार में दुख व्याप्त है। क्या हुआ मेरे भाई? अनुभव हुआ, अनुभव हुआ या बोध हुआ?
इसका सही उत्तर होगा बोध हुआ। ठीक है, आइए यहाँ से गद और पद का सेशन चलाते हैं। क्या कह रहा है, हमारे समाज के अनेक कुप्रथाएं और कुरीतियाएं, कुरीति क्या है मेरे भाई, कुरीतियां, यहाँ पे देखिए कुरीतियां है ना, कुप्रथाएं और कुरीतियां, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। हमारे समाज में अनेक कुप्रथाएं और कुरीतियां हैं। 5-7 वर्ष की बालिकाओं का क्या विवाह 60-70 साल के क्या मेरे भाई वृद्धों के साथ कर दिया जाता है। किसका, 5-7, देखिए यहाँ पे 5-7 वर्ष की बालिकाओं का विवाह 60-70 साल के वृद्ध के साथ कर दिया जाता है। दूसरी कुप्रथा क्या है मेरे भाई, अस्पृश्यता है। दूसरी कुप्रथा मेरे भाई, दूसरी कुप्रथा अस्पृश्यता है, जिसे भारत की सरकार ने कानून के द्वारा अवैध घोषित कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, अवैध, यहाँ पे अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17 याद कीजिए। यहाँ पे देखिए, अब आइए यहाँ पे लगाइए क्वेश्चन का आंसर। क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या था मेरे भाई, 97 में था विवाह, 98 में क्या था, वृद्धों से कर दिया था, अस्पृश्यता था, अनुच्छेद 17 में याद करवा रहे हैं आपसे, और क्या है मेरे भाई 100 में अवैध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर एग्जाम्स में बेटर करना चाहते हैं तो इसका वॉल्यूम 2 भी आने वाला है और ये वॉल्यूम 1 चल रहा है। ये सारे वीडियो को अच्छे से एक बार देख जाइए ताकि एग्जाम्स में जाए तो सेम इस प्रकार का क्वेश्चन मिले और अपना एग्जाम्स में नंबर सबसे बेटर करके आए, है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। जो भी अपने चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत,